क्या आपने कभी सोचा है कि जो आवाज़ पूरी कौम की पहचान बन जाए, जो चेहरा जवानी, फैशन और शोहरत की मिसाल हो, वही शख्स एक दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह को चुन ले? ये कहानी है उस इंसान की जो स्टेज की रोशनियों में भी तन्हा था और फिर सजदे की खामोशी में सुकून पा गया। ये कहानी है जुनैद जमशेद की। पाकिस्तान जंग जंग पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहां जहां पाकिस्तान। जुनैद जमशेद का जन्म 3 सितंबर 1964 को कराची में हुआ। उनका ताल्लुक एक अनुशासित परिवार से था। उनके वालिद पाकिस्तान एयर फोर्स में अफसर थे, इसीलिए उनकी परवरिश भी सख्त डिसिप्लिन और उसूलों के साथ हुई। बचपन से ही जुनैद एक गंभीर और फोकस्ड लड़के थे। उनका सपना म्यूजिक नहीं बल्कि फाइटर पायलट बनना था। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एकेडमी के दौरान उनकी आवाज लोगों के सामने आई। गाना सिर्फ शौक था, मगर जो भी सुनता रुक कर सुनता था। यहीं से उस सफर की बुनियाद पड़ी जो आगे चलकर पूरी कौम की पहचान बन गया। 1980 के आखिर में पाकिस्तान के म्यूजिक सीन में एक नया नाम उभरा, वाइटल साइंस, और इस बैंड की पहचान और आवाज बने जुनैद जमशेद। फिर आया वो गाना जो सिर्फ गाना नहीं था, जो सिर्फ धुन नहीं था, बल्कि एक जज्बा था। दिल दिल पाकिस्तान, यह गाना हर गली, हर शहर, हर दिल में बस गया। पाकिस्तान को पहली बार एक मॉडर्न, पॉजिटिव और एनर्जेटिक पहचान मिली। जुनैद जमशेद रातों रात सुपरस्टार बन गए। कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यूज, टीवी शोज, मैगजीन कवर, हर जगह बस एक ही नाम था। उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ ट्रेंड बन गया। वाइटल साइंस ने एक के बाद एक हिट दिए। तुम मिल गए, सांवली सलोनी, एतबार, हर गाना यूथ का एंथम बन गया। जुनैद सिर्फ सिंगर नहीं रहे, वो एक फैशन आइकन बन गए। लंबे बाल, जैकेट, जीन्स, पाकिस्तान का युवा उन्हें कॉपी करने लगा। लेकिन जहां दुनिया तालियां बजा रही थी, वहीं जुनैद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाद में जुनैद खुद कहते थे कि शोहरत ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन सुकून छीन लिया। स्टेज पर हजारों लोग, मगर अंदर एक खालीपन। कामयाबी के बावजूद दिल मुतमईन नहीं था। यहीं से उनकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2000 के शुरुआती सालों में जुनैद जमशेद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने म्यूजिक छोड़ने का ऐलान कर दिया। फैंस हैरान रह गए, क्रिटिक्स ने सवाल उठाए। कुछ ने कहा यह पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ ने कहा यह कुछ वक्त की बात है। लेकिन जुनैद का फैसला पक्का था। उन्होंने कहा कि म्यूजिक उन्हें अल्लाह से दूर ले जा रहा है और अब वो वापस लौटना चाहते हैं। जुनैद जमशेद ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। शोहरत से खामोशी तक, स्टेज से मस्जिद तक, गानों से बयानों तक। उन्होंने तबलीग का रास्ता चुना। सादा लिबास, नरम लहजा और सादगी उनकी नई पहचान बन गई। वो सिर्फ लोगों को नहीं बदल रहे थे, वो खुद को भी बदल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। उनका ब्रांड जे हया, तहजीब और पहचान की मिसाल बन गया। लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी फैशन का सिंबल था, आज वही सादगी की मिसाल कैसे बन गया। इस सफर में आलोचना भी हुई। कुछ बयानों पर सख्त रिएक्शन आए, सोशल मीडिया पर बहसें हुई। लेकिन जुनैद ने कभी खुद को परफेक्ट नहीं कहा। वो कहते थे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं जो सीख रहा है। यही बात उन्हें और भी इंसानी बना देती थी। 7 दिसंबर 2016, एक ऐसा दिन जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। PIA फ्लाइट 651 चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी जब वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। उस फ्लाइट में जुनैद जमशेद भी सवार थे। इस खबर ने पूरी कौम को गम में डुबो दिया। लोग सिर्फ एक सिंगर को नहीं रो रहे थे, लोग एक सफर को रो रहे थे। जुनैद जमशेद चले गए, लेकिन उनकी कहानी रह गई। आज भी जब दिल दिल पाकिस्तान बजता है तो आंखें नम हो जाती हैं, और जब उनकी बातें सुनी जाती हैं तो रूह को सुकून मिलता है। उनकी जिंदगी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम शोहरत के बाद भी सच का रास्ता चुन सकते हैं? जुनैद जमशेद ने यह करके दिखा दिया। यह थी कहानी एक आवाज से इबादत तक,
एक स्टार से सजदे तक। जुनैद जमशेद सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक याद, एक नसीहत और एक मिसाल।